दी 8 शो सीजन 1 एपिसोड 2, जिसकी शुरुआत में फ्लोर नंबर 8 को दिखाया जाता है, जो कि गाने वाने सुनते हुए लेमोजिन के अंदर खूब मस्ती करते कराते यहाँ इस थिएटर तक पहुंच चुकी थी। उसके बाद में सेम पोस्ट कार्ड उसे भी मिलता है, गेम के रूल्स उसके सामने भी आते हैं, मगर अब क्योंकि वो सबसे पहली थी तो वो सबसे ऊपर यानी कि 8वें फ्लोर को चूज कर लेती है। और जब यहाँ पर आती है तो जगह की खूबसूरती को देखकर बहुत ज्यादा मिसमराइज हो जाती है और सोचती है कि क्यों ना स्विमिंग पूल में नहा लिया जाए, मगर उसके अंदर सिर्फ एक प्रोजेक्टर लगा हुआ था, इसी वजह से उसकी नाक टूट जाती है। एंड देन रूम में आकर के वो बहुत ज्यादा खुश थी, जिसके बाद में सेम ही चीजें उसके साथ होती है कि कपड़े चेंज कर लिए जाएं, हर मिनट के उसको पैसे मिलेंगे, इन पैसों से वो यहाँ पर रहने लायक हर चीज खरीद सकती है, यहाँ पर रहने का उसको पैसा भी मिलेगा, लेकिन अगर गेम के घंटों को बढ़ाना है तो कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी। और अब इसी के साथ उसे पैसा तो मिल ही रहा था, इसलिए वो धनाधन खरीदारी करना शुरू करती है। बड़ा सा ब्लैंकेट मंगा लेती है, चद्दर मंगा लेती है, तकिया मंगा लेती है, कपड़े चेंज करने के लिए बहुत सारे कपड़े मंगा लेती है, सारा पैसा जीरो कर देती है। और जैसे ही 1 मिनट होता है उसके अकाउंट में फिर से 3,40,000 क्रेडिट हो जाते हैं। और अब सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहां पर उसके पास खाने की टोटल 12 किट्स आई थी, तो इसलिए वो उनमें से छोटा छोटा सा पोर्शन निकाल करके जो पानी उसे मिला था उससे नहा लेती है। और अब क्योंकि लास्ट वाले एपिसोड के अंदर हमने देखा था कि सारे के सारे कंपेटिटर्स उसके रूम में आ चुके होते हैं, तो हर कोई अपना अपना हिसाब बताने लगता है कि फर्स्ट फ्लोर वाले को तो सिर्फ 10,000 मिलते हैं पर मिनट के, वहीं सेकंड वाले को 20,000, थर्ड फ्लोर वाले को 30,000, फोर्थ फ्लोर वाले को 50,000, फिफ्थ फ्लोर वाले को 80,000 वॉन, सिक्स्थ फ्लोर को 1,30,000 वॉन, सेवंथ फ्लोर को 2,10,000 वॉन पर मिनट, और वहीं 8th फ्लोर को हर मिनट 3,40,000। और फिर ये सभी लोग एक एक करके हर किसी के कमरों में जा करके चेक करके आते हैं कि आखिर उनके कमरे कैसे हैं। और जैसे जैसे ये लोग नीचे आते जाते हैं, कमरों का साइज और भी छोटा होता जाता है। यहाँ पर जो फ्लोर 1 पर रह रहा था, इस बंदे का टांग भी टूटा हुआ था, ये बंदा ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, तो वो सोचता है कि चलो कोई बात नहीं, मैं तो वैसे भी लंगड़ा हूँ, 8th फ्लोर तक जा नहीं सकता था, और गेम के रूल्स तो पहले किसी ने बताए नहीं थे, तो मैं जैसा भी हूँ, जिस हालत में हूँ, ठीक हूँ। और अब क्योंकि जो खाना है वो सिर्फ ऊपर से नीचे आ सकता था, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता था, तो इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि हर फ्लोर वाला एक एक पैकेट ले लेगा, एक एक पानी की बोतल के साथ में, और नीचे आने के बाद में अगर 3-4 किट्स बचती हैं तो जिसे भी भूख लगेगी वो आकर के साथ में बैठ करके फर्स्ट फ्लोर पर खा सकता है। तो इनके बीच में जैसे ही चीजें डिसाइड हो जाती है, तभी ये लोग देख पाते हैं कि इनका टाइम अब खत्म होने वाला है। तो इन्होंने जैसे कि रूल्स पढ़ा था कि कोई एक्टिविटी करनी होगी, तो यहाँ पर ये 8th फ्लोर बताती है कि जब तुम लोग मेरे ऊपर फ्लोर पर आए थे तब मैंने देखा था कि यहाँ का टाइम बढ़ गया था, तो इसका मतलब ये है कि अगर हमें टाइम को बढ़ाना है तो हमें नीचे से ऊपर तक सीढ़ियों पर भागना होगा, तो टाइम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। और ये सभी लोग ऐसा करना शुरू कर देते हैं, सुबह से शाम तक भागते ही रहते हैं, मगर एक मोमेंट ऐसा आता है जहां पर इनका टाइम खत्म होने वाला था, मगर तभी अचानक से इन्हें फिर से 24 घंटे मिल जाते हैं। इसका मतलब ये बात तो इनको क्लियर हो चुकी थी कि सीढ़ियों से ऊपर नीचे जाने पर टाइम बढ़ता है, तो अगर टाइम बढ़ेगा तो हम इस खेल को खेल पाएंगे और हर मिनट अच्छा पैसा कमा करके शो से अमीर बन करके जा पाएंगे। मगर दिक्कत सिर्फ इसी बात की नहीं थी, दिक्कत इनके वेस्टेज की भी थी, क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई टॉयलेट भी नहीं था और पानी की सप्लाई भी नहीं थी। इन्हें अगर सूसू पॉटी भी करनी होगी तो वो भी अपने रूम में ही करनी होगी, और ऊपर से हर जगह पर सैकड़ों कैमरास मौजूद थे। तो इसीलिए ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना सबसे पहले जरूरत की चीजें मंगाई जाए। तो ये लोग कुछ बाल्टियां, टिश्यू पेपर और कुछ गत्ते के टुकड़े मंगा लेते हैं, ताकि छुप करके कम से कम पॉटी तो कर सकें। और फिर इनका वही रूटीन शुरू हो जाता है, नीचे से ऊपर तक भागते रहना, ऊपर से नीचे तक भागते रहना, ताकि घंटों को बढ़ाया जा सके। मगर पूरे दिन भर भाग लेने के बाद में जब ये सब लोग थक कर मर चुके थे, तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि क्यों ना 2 टीम्स में आधे आधे लोगों को बांट दिया जाए। 4 लोग एक दिन भागेंगे और उन्हें खाना डबल मिलेगा, वहीं अगले दिन जो लोग नहीं भागे थे वो वाले भागेंगे और फिर उन्हें खाना डबल मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर 12 किट का खाना सिर्फ एक बार आया करता था, और उसी खाने को इन 8 लोगों को शेयर करके खाना था। तो अब ये लोग इसी स्ट्रेटेजी से काम करने लगते हैं, मगर जो बेचारा लंगड़ा होता है यानी कि फ्लोर 1 वो बहुत ज्यादा थक चुका होता है, तो अब उसकी बेदर्दी फ्लोर नंबर 3 से यानी कि शून से देखी नहीं जाती, तो उसके बदले वो भागने लगता है। और अब जब बारी आती है डबल खाना खाने की, तो लोग उसे मना कर देते कि भाई तूने तो कल भी डबल खाया था, आज भी डबल खाना चाहता है क्या? तेरी बजाय तो हमें डबल मिलना चाहिए। तो ऐसा करके इनके बीच में झगड़ा तो हो जाता है, इसलिए शुन को आज पानी पीकर ही काम चलाना पड़ता है। अब इसी के साथ गेम में ट्विस्ट ये था कि जो भी पॉटी करेगा या सूसू करेगा किसी बोतल में, तो वो 8th फ्लोर से पहले 7th पर आएगा, देन 7 से 6th, 5th,
4th, 3rd, 2 और 1 पर आ जाएगा सारा का सारा। तो अगर कोई अपना वेस्टेज अपने पास ही रखेगा तो लिफ्ट खाली रहेगी। मगर ऊपर के लोग ज्यादा होशियार थे और वो पॉटी कर करके अपना वेस्टेज लिफ्ट में डाल रहे थे और अब सारा का सारा वेस्टेज कचरा फर्स्ट फ्लोर पर जमा होने लगता है। और अब क्योंकि ये बंदा लंगड़ा भी था, इससे ज्यादा भागा नाचा भी नहीं जा रहा था, तो ये डिसाइड करता है कि क्यों ना मैं नीचे रहकर फर्स्ट फ्लोर पे इन सभी का वेस्टेज संभालूं और मेरी वजह ये लोग भाग करके काउंटडाउन को बढ़ाएंगे ताकि हर मिनट हमें पैसा मिल सके। तो अब इनके बीच में सब कुछ तय हो जाता है और ये लोग भाग भाग कर अपना टाइम वगैरह बढ़ाने लगते हैं। मगर दिन भर भागने के बावजूद भी सिर्फ इन्हें 2-2 घंटे ही बढ़ रहे थे। तो ये समझ नहीं पाते कि क्या हो गया, कल तो एक साथ 24 घंटे बढ़ गए, आज सिर्फ 2-2 घंटे ही बढ़ रहे हैं। ये बात कुछ समझ नहीं आई और तभी खाने को लेकर के इनके बीच में लफड़ा हो जाता है और झगड़ा होते ही 3 नंबर बीच में आ जाता है कि तभी 6 नंबर उसे जोरदार मुक्का मार देता है तो उसकी नाक से खून बहने लगता है। इस झगड़े को बाकी सभी लोग रुकवाते हैं कि तभी 8th फ्लोर हंसने लगती है और कहती है कि वो देखो अचानक से टाइम बढ़ गया, सीधा 16 घंटे से 40 घंटे का टाइम हो गया। इसका मतलब ये है कि मारपीट करके टाइम को बढ़ाया जा सकता है। मगर खून भी तो निकलेगा। अब खून निकलने के लिए ये लोग उसकी दवाई मंगाते हैं और दवाई थी 100 गुना महंगी। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप गाइस कि एपिसोड, ये वीडियो एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पसंद आया हो और अगर आया है देन प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज पॉसिबल। इसका नेक्स्ट एपिसोड मैं जल्द ही लेकर आऊंगा। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।